अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये हमें यूएसए से सैयद शहरियार अहमद ने भेजी है। वो बताते हैं कि हम महीने में एक दफ़ा या कभी 2 दफ़ा तबलीग के लिए दूर दूर जाते हैं। गाड़ी पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, 3 से 4 लोग, कभी 4 कभी 3 लोग हम लोग होते हैं और कैलिफोर्निया के अंदर ही मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहते हैं। ऐसे ही हर जुमे को जब हम जुमा नमाज के लिए मस्जिद पहुंचते हैं तो वहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि अगले जुमे कहाँ पे जाना है। और जब हम जुमे पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचते हैं तो अपना बैग भी साथ लेकर जाते हैं। वहीं से हम 4 दोस्त जो पहले से ही तय कर चुके होते हैं कि किस तरफ जाना है, हम रवाना हो जाते हैं। ऐसे ही एक जुमा हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर पहुंचे तो हमारे दोस्त एक ऐसे शख्स को साथ लेके आए जो अपने लहजे से और बोलने से लगता था कि वो यहीं का पैदाइशी गोरा है, क्योंकि मस्जिद में आने वाले बहुत ज़्यादा लोग उर्दू स्पीकिंग भी हैं। किसी का ताल्लुक़ पाकिस्तान से, किसी का ताल्लुक़ भारत से, बांग्लादेश से, मुख्तलिफ ममालिक से है। तो वो शख्स जब मस्जिद में आया तो दोस्त ने तारुफ कराया, ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बहुत अरसे से राब्ते में थे और आज ये मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने आए हैं, मुसलमान होने आए हैं। सब ने मुबारकबाद दी और जुमा के बाद, जुमा की नमाज पढ़ने के बाद वहाँ के कारी साहब ने उनको बाकायदा कलमा पढ़ाया और यूं वो मुसलमान हो गए। हमारे साथ ही बैठे हुए थे, गपशप हो रही थी और हम प्रोग्राम बना रहे थे कि अगले जुमे क्यों ना लॉस वेगस चलते हैं। लास वेगस दुनिया का एक ऐसा मशहूर व मारूफ सिटी है जो अपने जुए खाने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, जहाँ दुनिया के बड़े बड़े कसीनो पाए जाते हैं। मैं भी उसका विज़िट कर चुका हूँ देखने के लिए, तो बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं भी ख्वाहिश रखता था, मैंने भी देखा है। एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही माहौल है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मस्जिदें हैं, काफ़ी मसाजिद हैं और वहीं की ही एक मस्जिद का हमारा प्रोग्राम बना कि अगले जुमे वहीं पे चलते हैं। तो वो जो दोस्त, उनका नाम यहाँ पे फ़र्ज़ी राफ़े कर देते हैं, क्योंकि इस्लाम जब आप कबूल करते हैं तो वो लोग अपना नाम भी मुस्लिम नेम रखते हैं। तो ये फ़र्ज़ी नाम उनका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उनका नाम राफ़े रखा गया। तो राफ़े भी हमारे साथ बैठे हुए थे और हम लोग बात कर रहे थे कि अगले जुमे का वही प्रोग्राम है, वहाँ पे चलते हैं। तो वहाँ की इंतज़ामिया को इत्तला देनी पड़ती है कि इतने साथी आ रहे हैं, क्योंकि वहीं पे हमने रात को रहना होता है, रुकना होता है। तो एक बाकायदा परमिशन का सिलसिला होता है अमेरिका में। तो हम 3 दोस्त बैठे थे, तो वो राफ़े जो थे न्यू मुस्लिम हुए थे, वो कहते हैं जी मैं भी आपके साथ चलना चाहूँगा। हमने कहा ठीक है, और आप देखिए जब हम तबलीग पे जाते हैं, लोगों से जाके मिलते हैं, इबादत करते हैं और भी लोग आए होते हैं। तो इस मस्जिद से हम 3 जा रहे हैं, चौथे आप होंगे और लोग भी होंगे जो मुख्तलिफ मसाजिद से आते हैं। यूँ अगले जुमे हमने अपनी तैयारी की, जुमा नमाज पढ़ा और बैग उठाए, साथ में गाड़ियों में डाले और हम चारों रवाना हो गए। जिस जगह से हम रवाना हो रहे थे, ये हमारा सफ़र तकरीबन कोई 6 घंटे के करीब, 5.5 घंटे, 6 घंटे, वैसे 4 घंटे का, लेकिन हम स्लो चलते हैं, 6 घंटे का सफ़र बनता है। और हमने रास्ते का इंतखाब उस डेजर्ट का किया जिसके बीच में एक ऐसी सड़क मौजूद है जो बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चलने पे अक्सर वो सड़क छुप सी जाती है। उस सड़क के इर्द गिर्द रेत ही रेत है और वो रेत उस सड़क को इस तरह ढांप लेती है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सड़क कहाँ है। लेकिन ऐसा अमूमन कम होता है, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं होता कि सारी ही सड़क गायब हो जाए, नज़र आ रहे होते हैं टुकड़े, तो लोग सफ़र कर लेते हैं। हम चारों दोस्त गाड़ी में सवार होके रवाना हुए और एक
सफ़र तय करने के बाद एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार आपको पता है मैं तो बुज़ुर्ग बंदा हूँ, आपको गाड़ी किसी साइड पे रोकना पड़ेगा और मैं शुगर का पेशेंट हूँ तो मुझे वॉशरूम में रोक नहीं सकता, छोटा पेशाब करना होता है। यूँ गाड़ी को उस रेत पे चलते हुए हमने साइड पे गाड़ी को रोक दिया और 3 लोग गाड़ी के बाहर निकले। चौथे हमारे एक जो दोस्त थे, यहाँ पे उनका नाम चौथा ही मैं कह देता हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी। वो जो चौथे हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा यार मुझे भी आया है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मैं रेत के पास ज़रा नहीं जाता, मेरे एक एलर्जी का मसला है, डस्ट का इस तरह का। तो आप लोग हो जाएं, मैं आगे कहीं कोई पेट्रोल पंप आएगा, गैस स्टेशन यहाँ पे बोलते हैं, वो आएगा पेट्रोल पंप को, तो वहाँ पे मैं कर लूँगा। उन्होंने कहा जी हमारी तो बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है आपके लिए आगे हम रोकेंगे। बोतलें हमारे पास पानी की थी कि वज़ू वगैरह करने के लिए, तो हमने गाड़ी को साइड पर रोका। हम 3 लोग रेत के अंदर चले गए इस अंदाज में कि हमने जब वापस आए तो हमें अपने जूते बाकायदा साफ करने पड़े। हमारे जूते रेत से भर गए थे, मतलब रेत लग जाती है, तो हमने अपने पाँव अच्छी तरीके साफ किए और गाड़ी के अंदर हम बैठ गए। यूँ हमारा गाड़ी का सफ़र फिर से रवाना हुआ और आगे हम चाह रहे थे कि इतना फासला तय कर लें कि कोई गैस स्टेशन आ जाए, वहीं पे फिर से गाड़ी को रोका जाए तो हमारे जो चौथे दोस्त हैं वो भी वॉशरूम से हो लें। गाड़ी चलती हुई गैस स्टेशन के पास पहुंची तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैस स्टेशन कह रहा हूँ सॉरी, एक बहुत बड़ा वहाँ पे कसिनो आता है रास्ते में। तो उन्होंने कहा क्यों ना इस कसिनो पे रोक लिया जाए और यहाँ के वॉशरूम वगैरह यूज़ करके हम आगे चलते हैं। तो हम चारों दोस्त बाहर निकले। वो जो राफे थे जो न्यू मुसलमान हुए थे वो भी हमारे साथ बाहर निकले। उन्होंने कहा मैं भी ज़रा दोबारा से वॉशरूम हो लूँगा। चौथे दोस्त जो गाड़ी से नहीं उतरे थे वॉशरूम चले गए, लेकिन राफे हम लोगों से नज़रें बचा के, जैसे हर कोई अपना मसरूफ़ हो जाता है, वो कहीं गेम पे जाके बैठ गया। शुरू में ही जैसे गेट से आप दाखिल होते हैं ना, ऐसे जो कसिनो होते हैं जुए खाने, तो दाखिल होते ही मशीनें लगी होती हैं, कार्ड आपके बने होते हैं। जो यहाँ के रहने वाले अमेरिकन हैं वो अपना कार्ड एंटर करते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कुछ देर बैठ के खेला और जब बाकी भी फारिग हो गए तो गाड़ी की तरफ आने लगे तो देखा राफे साहब नहीं है। उनको ढूंढना शुरू किया कि भाई किधर है, उनको कॉल की, उन्होंने कहा बस मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद वो पहुँच गए और हमारे एक जो सीनियर थे गाड़ी में बैठे उनसे ज़रा साइड पे कहा मेरी एक बात सुनिए। वो साइड पे आ गए, उन्होंने कहा क्या हुआ है? कहते मेरे साथ बहुत अजीब हुआ है आज और मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। उन्होंने कहा क्या इजाज़त चाहिए? उन्होंने कहा मैं ऐसे फ़न की नीयत से मशीन पे बैठा हूँ और मैंने जैसे मशीन के अंदर अपना कार्ड डाला है, तो मैंने जैसे ही कार्ड डाला है तो पहली ही मैंने गेम मारी है तो मुझे इतने पैसे मिल गए हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। ये क्या हुआ है? एक अमाउंट भी मुझे बताई गई है, मेरा कहानी सुनाना मकसद, मैं अमाउंट नहीं बताता। तो कहता है मैं हैरान हुआ, मैं बहुत अरसे से जुए में बैठता हूँ, खेलता हूँ, मुझे कभी इस तरह नहीं हुआ कि मैंने पहली की हो और ऐसे पैसा मिल गया हो। मैंने कहा अच्छा, मैंने क्या किया, उसी मशीन पे एक बड़ी अमाउंट लगा दी। लोग डॉलर से शुरू करते हैं, $10 से शुरू करते हैं। तो कहते हैं मैंने $100 की खेली, पहले मैंने डॉलर की खेली तो मुझे एक बड़ी अमाउंट मिली और उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं $10 की खेलता हूँ। मैंने गेम $10 की लगाई और खेली तो इतना मेरे पास पैसे आ गए कि मैं हैरान हो गया। और उसके बाद फौरी तौर पे मेरे दिमाग में एकदम ऐसे मिलते नहीं होते, ये मैंने भी खेला हुआ है, शुगल के लिए, फ़न के लिए हर बंदा खेलता है। कहता है मैंने 100 की लगा दी। मैंने जैसे ही 100 की लगाई इस तरह मशीन चली और पैसा आना शुरू हुआ कि मैं, ऊपर से आप लोगों की कॉल आ रही थी और मैं हैरान हो गया हूं कि ये क्या हुआ है। तो मैं आप लोगों से पूछने के लिए आया हूं कि मुझे इजाज़त दें, मेरी किस्मत जो आज तक नहीं खुली वो लगता है आज ही खुल गई है। मुझे पता है अपना, क्योंकि मैं इतने अरसे से खेलता आ रहा हूं, मैं खिलाड़ी हूं, कि अगर मैं आज खेलूंगा मैं बहुत बड़ी रकम लेके जाऊंगा। आज मेरा दिन है। जो हम लोग मशीनों पे बैठ के खेलते हैं हमें पता होता है हमारा कौन सा दिन है। आज मेरा दिन है, आज मुझे मशीन पैसे देगी, मुझे इजाज़त चाहिए। तो
उनका असली नाम मुझे पता है, सिराज साहब हैं हमारे, बहुत ही प्यारे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सिराज साहब कहते हैं नहीं, यही तो इम्तिहान होता है। जब अल्लाह की राह में आप निकलते हैं तो फिर आपको इसी तरह बहकाया जाता है, इसी तरह इशारे मिलते हैं, इसी तरह आपको झटका दिया जाता है और आपका इम्तिहान लिया जाता है। यही तो आपका इम्तिहान है। आप तबलीग के लिए निकले हैं, मशीन तो आज आपको पैसा देगी, लेकिन ये जुआ है, मज़हब में इसको हराम करार दिया गया है। यही तो इम्तिहान है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी आप खेलेंगे, आप बेइंतहा लेके आएंगे, लेकिन मैं कैसे आपको इजाज़त दे दूं कि हाँ, जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं उसको रोक देते हैं, इंतज़ार करते हैं कि पहले बैठ के आप जुआ खेल लें। ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो राफ़ी बोला, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। मैं जो लगाता हूँ ठग करके आता है, डबल नहीं 10 गुना ज़्यादा आता है, और मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मुझे इतना पता है, मैं आज सिर्फ खेलूँ, आइंदा कभी नहीं खेलूँगा, सिर्फ आज खेल लूँ, मुझे बहुत मिल जाएगा। तो सिराज साहब मुस्कुराए और कहा, तुम्हें वैसे भी बहुत मिल जाएगा। चलो बस इतना कहता हूँ, ये तुम्हें बहकाने के लिए, तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा किया गया है, इसको भूल जाओ और गाड़ी में बैठो। उसने कुछ देर सोचा और उसके बाद गाड़ी में बैठ गया। वो बिल्कुल एक मुसलमान हो चुका था, लेकिन अभी इतना पक्का मुसलमान, इतने इबादत गुजार, चीज़ों को फॉलो करने वाला तो नहीं हुआ था। रूल्स एंड रेगुलेशन तो उसने सीखने थे। वो बैठ तो गया, लेकिन वो चुप चुप सा था। ऐसे लगता था यार ये मौका कैसा ज़बरदस्त था, अगर आज मैं खेल लेता तो एक दिन से क्या हो जाता, मेरे बेइंतहा पैसे आ जाते, ये हुए। गाड़ी कुछ देर चली तो सिराज साहब मुस्कुराए और उससे बोले, राफ़ी मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे हो। याद रखना, जब हम इस तरह के रास्तों पे निकलते हैं तो हमारे इसी तरह के इम्तिहान लिए जाते हैं, बहुत सारे नज़ारे दिखाए जाते हैं, बहुत सारा ऐसा किया जाता है कि हम चौंक जाते हैं, और इसी को हम इशारे और इसी को हम वो मोजज़े कहते हैं जो हमारी आंखें खोल देते हैं। तुम जिस रास्ते पे चले हो तो आज पहला ही दिन है, देखो तुम्हें कैसे बहकाया गया है। शैतान ऐसा बहकाता है। यकीन मानो ये शैतान का बहकावा था तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए। हो सकता है तुम खेलने बैठते और मशीन देती जाती, तुम खेलते जाते, तुम कहते जी आज रहने दें, फिर चलेंगे, आज तो कर लूँ। उस तरह वो उसको समझाते गए और हम लोग ऐसे गपशप करते आखिर वहाँ पे पहुँच गए जो मंजिल मकसूद थी। मस्जिद के अंदर हम पहुँचे, पहले इतला हो चुकी थी कि साथियों ने आना है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके वेलकम किया। हमने जाते ही कहा कि जी सबसे पहले हमें वज़ू करना है और वज़ू करके हम नमाज़ पढ़ेंगे। हम मस्जिद में दाखिल हुए हैं, हम लेट हो गए थे, मतलब जमात का टाइम तो निकल गया था, मस्जिद में लोग नहीं थे, अब खाली पड़ी हुई थी मस्जिद। लेकिन हम अब जो चारों साथी थे यही फ़ैसला हुआ कि सिराज साहब नमाज़ पढ़ाएंगे, तीनों हम पीछे पढ़ेंगे। तो बाद में वो जो एक चौथे दोस्त थे जिन्होंने वॉशरूम नहीं किया था, जिनकी वजह से हमने कसीनो में वॉशरूम रोका था, उन्होंने भी हमारे साथ जाते ही जूते उतारे। रैक बने होते हैं मस्जिद में, आप जैसे दाखिल होते हैं साइड पे लकड़ी के रैक होते हैं, आप उसमें जूते लगा देते हैं। उन्होंने जूते हमारे साथ ही जूते लगाए और वो साथ ही वज़ू खाना होता है बिल्कुल उस रैक के साथ, वज़ू करने की जगह। तो हमारे साथ वज़ू करना शुरू हो गए। तो उस वक्त उनके फ़ोन की घंटी बजी। उनके कज़न जिनको उन्होंने टाइम दे रखा था कि वो भी वहीं मस्जिद में मिलने के लिए आ जाते, उनने फ़ोन कान से लगाया तो बोले, हाँ किधर हो? उन्होंने कहा मैं फ़लाँ हूँ, मैं उधर हूँ, आगे कहाँ आना है? उन्होंने कहा रुको मैं आ रहा हूँ। फ़ोन बंद किया तो मैं कहते हैं जी एक मिनट रुक जाए, मेरे एक कज़न हैं, उनको मैंने टाइम दिया था, वो भी आ गए हैं, वो भी जमात में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, मैं उनको एक मिनट लेके आता हूँ। उसी वज़ू खाने से उठे हैं, साथ ही बने उस रैक की तरफ गए। हम चार दोस्त ही वज़ू कर रहे थे, तकरीबन हम तीनों भी कर चुके थे। और जैसे वज़ू खाने की तरफ गए, हम चारों के ही जूते रखे होते, शायद पाँचवें किसी एक और के जूते रखे थे, किसी ने इतना गौर नहीं किया। तो वो जैसे ही चौथे शख्स अपने जूते लेने के लिए रैक पे पहुंचे तो उनके जूते वहां पे नहीं थे। उन्होंने इधर देखा, कहते हैं यार मेरे जूते किधर हैं? तो हम तीनों भी एकदम उसके करीब आ गए, क्या हुआ है, क्या ढूंढ रहे हैं? कह रहे हैं यार जूते नहीं है। हम कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है, इधर ही तो रखे थे, अभी तो वज़ू किया, अंदर भी कोई नहीं आया। अगर हमारे पीछे कोई भी अंदर दाखिल होता हमें नजर आ जाता, अंदर कोई नहीं आया था। खैर हमने उनके साथ मिलके, कितनी जगह थी, खुली सी जगह थी, जूते तो कहीं होते जो नजर आ जाते। हमने कहा कहाँ रखे हैं?
तो शहरियार साहब कहते हैं हाँ यार ये तो मेरे सामने ही मेरे साथ ही उतार रहे थे, जहाँ मेरे जूते रखे हैं यहीं पे आपने उतारे थे ना? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे उतारे थे। कहते हैं वो तो मैंने भी देखे, आपने यहीं अभी अभी उतारे हैं, जूते नहीं हैं। इधर उधर ढूंढा और वो जो वहाँ पे एक साहब थे जो उस वक्त हमारा इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने हमें वेलकम किया था, वो भी आगे क्या हुआ है खैर है। हमने कहा यार अभी अभी ऐसे जूते रखे हैं और जूते नहीं मिल रहे। वो एकदम से परेशान हुआ और चौंके और कहा आज तक ऐसा हुआ नहीं है, मस्जिद है और अमेरिका में इस तरह नहीं होता कि जूते चोरी हों या ऐसा सिलसिला किसी मस्जिद में, क्या किसी जगह पे भी नहीं होता कि जो चाहे मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, गिरजाघर चले जाएं, कहीं चले जाएं, यहाँ ऐसे चोरी नहीं होते। कि ये कैसे? उन्होंने कहा कोई बंदा पहन के चला हो गया होगा। लेकिन उन्होंने कहा जी बंदा तो कोई आया नहीं है। उन्होंने कहा ये हैरान कौन बात है, ये क्या हुआ है? खैर उन्होंने कहा जी आप एक काम करें ना, जूते तो मिल ही जाएंगे, आप कोई भी जूता एक पहने, अपने कज़न को तो लेके आए, नमाज पढ़ लें फिर ढूंढ लेते हैं। शहरियार साहब कहते हैं मैं घर से जब निकला था, मैंने एक नए शूज़ थे जो मैंने पहने नहीं थे और मैंने उठा के डब्बे समेत गाड़ी में रख लिए थे कि ये मैं किसी को दे दूंगा, नए हैं किसी के काम आएंगे, वो गाड़ी के में रख दिए थे। वो किसी के जूते पहन के बाहर गए हैं और अपने कज़न को लेके आ गए हैं और जल्दी से आकर उन्होंने जूते उतारे हैं, उन्होंने वज़ू किया और हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद शहरियार साहब कहते हैं कि यार कोई टेंशन नहीं, जूते मिले, देखा जूते अभी तक नहीं मिले। उन्होंने कहा छोड़ें यार, कोई पहन गया या अल्लाह वाला कोई हो गया होगा, कोई बात नहीं, मेरी जूते हैं जो मैं लाया हुआ हूँ इस नियत से, वो शायद आपके लिए थे, रुके मैं लेके आता हूँ। वो जैसे ही जाने लगे एकदम कहते हैं ओए होए वो जूते तो मेरी गाड़ी में हैं। कहते हैं क्या मतलब? कह रहे हैं क्योंकि एक ही गाड़ी में है, मैं अपनी गाड़ी मस्जिद छोड़ के आया हूँ, वो जूते मैं अपनी गाड़ी में जो लेके आया था वो डब्बा गाड़ी में ही रह गया, मैं इसीलिए ऐसे लेके आया था कि किसी को देने हैं, लेकिन वो गाड़ी में ही पड़े हैं, शायद आपके लिए थे लेकिन वो तो गाड़ी में है। अच्छा हम लोग वहीं पे अब बातें करते करते, जूते नहीं मिले लेकिन अभी तक ये डिस्कस हो रहा था ये हुआ क्या है। वहाँ के जो इंतज़ामिया थी वो कह रहे थे जी आप परेशान ना हो, हम ये देख लेंगे, आप मेहमान हैं और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, जूते तो हम नए अभी ले आते हैं, मसला कोई नहीं, लेकिन ये हमारे लिए भी हैरान कौन है, शूज़ कहाँ चले गए, कोई पहन के गया होगा, शायद कोई आ जाए, ये है वो है। हम वहीं पर सामने बैठ गए, 1 घंटा घड़ी का में हुआ था मस्जिद के अंदर आए हुए, वज़ू किए हुए और नमाज़ पढ़े हुए, उनके कज़न के साथ नमाज़ पढ़ के हम बैठ गए। उन्होंने जो इंतज़ामिया के थे वो भी परेशान हो गए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगे होते हैं मस्जिदों में भी। वो सिक्योरिटी वाले के पास गए, उसको कहते हैं यार इसकी फुटेज देखो कौन आया है अंदर। अब वो जूतों वाली जगह की तो नहीं होती फुटेज, दरवाजे की आने जाने की होती है। तो उस फुटेज को रिवर्स किया गया, रिवर्स करके देखा गया, जब ये सारे साथी चारों मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं, उस फुटेज में ये दाखिल होते क्लियर नज़र आते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसके बाद यही एक दफ़ा बाहर जाते हैं वो अपने कज़न को लेने के लिए, कज़न को लेके वो चौथे शख्स जो थे अंदर आते हैं। उसके अलावा कोई भी ना अंदर आता है ना अंदर जाता है, ना कोई अंदर आया है ना कोई गया है, क्लियर में देखा गया है। इमाम वो जो वहाँ के इंतज़ामिया थे वो कहते हैं जी मैंने सिक्योरिटी कैमरा भी देख लिया है, ना कोई आया है ना कोई गया है आप लोगों के सिवा। तो उसका कज़न को सारी बात पता लग चुकी थी। वो कहता यार रुको 1 मिनट, मैं तो इधर कहूँ अभी पकड़ के लाया, 1 मिनट। वो कहते चलो यार मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये दोनों गए हैं, उनके वो जो चौथे साहब थे, उनका कज़न जो वो बाहर से जिसको लेके आए थे, वो अपने जूते पहनने लगा तो उसी लम्हे निगाह पड़ी है उन्हीं की जिनके जूते गायब हुए थे, उसी रैक पे उसी जगह पे देखा जूते वहीं पे रखे हुए हैं। कहते हैं यार एक मिनट ये तो मेरे जूते हैं। तो इतनी देर में उन्होंने आवाज़ दे दी हम बाकियों को भी, जो 3 लोग उनके साथ आए थे, राफे, शहरियार साहब और चौथे वो जो थे इंडिया से सिराज साहब, वो तीनों भी आगे। क्या हुआ? कहते हैं यार जूते ये रखे हैं। अच्छा जैसे ही जूते उठाए गए तो कमाल बात ये थी, ये जूते रेत से भरे हुए थे और उनने उठाया, रेत से भरे हुए थे और देखा उन जूतों के अंदर भी मिट्टी थी, अंदर वाली साइड में भी रेत, मिट्टी कह रहा हूं, रेत ही रेत थी। ऐसे लगता था इन जूतों को पहन के कोई रेगिस्तान गया है, इस अंदाज में कि रेत उड़ उड़ के अंदर वाले हिस्से में भी जाती रही है। अच्छी खासी रेत, उन्होंने जूते को पकड़ के ऐसे उल्टा किया है तो अच्छी खासी रेत दोनों जूतों से बाहर निकली है, साइडों से तो थी ही थी, अंदर से भी रेत निकली है। तो सारे चौंक पड़े
और उसी वक्त सिराज साहब मुस्कुराए और राफे की तरफ देखा और उसको कहते हैं, राफे क्या समझ आया? वो खुद उलझ गया था, उसे इंग्लिश में कहते नहीं मुझे समझ नहीं आया। तो इतनी देर में वो इंतज़ामिया वाले जो थे वो भी बता चुके थे। उन्होंने कहा इन्होंने अभी बताया है कि कैमरे देखे जा चुके हैं, ना कोई आया है ना कोई गया है, हम लोग ही सिर्फ आए थे। ऐसा ही है? उन्होंने कहा यस मैं भी हूँ ऐसा, जब हम वज़ू कर रहे थे कोई भी नहीं आया और वज़ू करके ही ये जूते लेने गए थे। तो उन्होंने कहा उसके बाद ये जूते अपनी जगह से गायब होते हैं, 1 घंटे बाद वापस आते हैं, ऐसे जैसे कोई रेत में पहन के गया है और अंदर भी रेत है बाहर भी रेत है, जबकि कैमरा बताता है अंदर कोई नहीं आया। इसको क्या समझा? कुछ देर वो सोचता रहा और ज़हीन बंदा था और उसके बाद कहता है क्या ये इशारा है कोई? क्या ये किसी ने दिखाने की कुछ कोशिश की है कि हाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझ नहीं आती लेकिन हमें नज़ारे मिल जाते हैं? तो उससे मुखातिब हुए हाँ इसी को एक इशारा ही समझो, जैसे तुम्हें वहाँ मैंने कहा था शैतान जिस तरह बहकाता है और फिर आपके दिल के अंदर एक बात आई थी कि आज खेल लेता क्या होता, परेशान हो गए थे, आपको रोका गया था। तो ये जूते पहन के ये भी दिखाया गया कि तुम तीनों रेत में गए थे, पाँव साफ करते हुए गाड़ी में आके बैठे थे, ये शख्स नहीं गया। तो वो वहाँ बहकाने वाला जो उस जुए खाने के अंदर तुम्हें बहका रहा था वो तुम्हें यहाँ से रोकना चाह रहा था। और ये जो पहन के गया है ये भी उसी ना नज़र आने वाली मखलूक में से है, लेकिन ये नेक में से है। ये अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो रेत में क्यों गया है या रेत से इसको भर के क्यों लाके आया है, क्योंकि लॉस वेगस की उस मस्जिद से अगर आप रेत में जाने की कोशिश भी करें तो कम से कम आपको आने जाने में 2 घंटे लगते हैं। यानी उस लॉस वेगस से रेत इतनी दूर है, आने जाने में 1 घंटा तो यानी जाने में लगेगा, फिर 1 घंटा वापस आने में लगेगा, 2 घंटे का वो रास्ता है। तो कैसे 1 घंटे में कोई गया है और रेत के, और हमें नहीं पता ये वापस कब आए हैं। हम तो अभी 1 घंटे बाद देख रहे हैं, हो सकते हैं 15 मिनट बाद आ गए हों, हो सकता है आधे घंटे बाद जूते वापस आ गए हों, क्योंकि हमारी तवज्जो नहीं रही। लेकिन किसी ने पहन के रेत में जाके इसको रेत से भर के अंदर रेत डाल के भी हमें दिखाया है। हाँ जहाँ नेक जिनात हैं वहाँ पे शयातीन भी हैं जो आपको बहकाते हैं और आपको पैसे का जुए का लालच दे के रोकते हैं कि मत जाओ। इसी तरह इस तरह के भी इशारे देते हैं, कोई जाता है और वापस आके जूते उतार देता है। अब सवाल ये है ये क्या इशारा था और ये किस तरह का इशारा दिया, ये मैं आपको आगे बताता हूँ।